कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य संगम YouTube चैनल आपका स्वागत करता है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। अंतरा भाग 2 में कविता खंड में आधुनिक जो काव्य है उसका भाग 2 आज हम देख रहे हैं। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने आधुनिक काव्य का भाग 1 देख लिया था और प्राचीन काव्य पूरा देख लिया था। आज के इस वीडियो से आपका पूरा काव्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए। यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और व्याख्याएं दी जा रही है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख लेते हैं तो व्याख्या भी आप आसानी से कर पाएंगे और प्रश्न भी आप आसानी से कर पाएंगे। शुरू करते हैं। पार्ट 3 से हम शुरू कर रहे हैं। अज्ञेय, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये दोनों कविताएं इनकी संकलित है। पहला प्रश्न है अपना कि ये दीप अकेला कविता की मूल संवेदना लिखिए, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कवि के अनुसार दीप व पंक्ति क्रम से किसके प्रतीक माने गए हैं। उत्तर लिखेंगे। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। कवि ने व्यक्ति की महत्ता को समाज से जोड़कर देखा है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। दीप व पंक्ति प्रतीकात्मक शब्द हैं। दीप व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक है। इस कवि में अज्ञेय एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह और गर्व से भरा है और इसलिए वह मदमाता भी है। इस पूर्णता के अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है, अर्थात पंक्ति से अलग है, समाज से अलग है। अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध हो जाए वह सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए कवि चाहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाए। इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप का पंक्ति या समूह में विलय उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। यह दीपक वास्तव में मनुष्य का प्रतीक है। व्यक्ति की दशा भी इस दीपक की तरह होती है। स्नेह, गर्व एवं अभिमान होते हुए भी तब तक वह मजबूत नहीं बन पाता है जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसके विलय से समाज मजबूत होगा। समाज मजबूत होने से राष्ट्र मजबूत होगा। यदि इसे पंक्ति समाज में स्थान मिल जाए तो इससे जीवन इसका भी सार्थक हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुख्य बात इस कविता की पूरी यहाँ संवेदना आ गई है और आगे जो भी प्रश्न आएंगे इसी संवेदना से जुड़ते हुए कुछ उत्तर आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए। मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश या मूल भाव लिखना है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या व्याख्यायित किया गया है। उत्तर लिखेंगे। मैंने देखा एक बूंद कविता अज्ञेय द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय ने विराट परम ब्रह्म की जो सत्ता है उसको स्वीकार किया है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन है। अज्ञेय ने इस कविता में भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा या आत्मा का प्रतीक है। कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। कवि के अनुसार शरीर नश्वर है, ये नश्वरता शरीर की है, परमात्मा की नहीं। उसी प्रकार बूंद भी नश्वर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह बूंद यानी नश्वरता के दाग से वो मुक्त हो जाती है। अज्ञेय ने इस कविता में क्षण के महत्व को बताया है। जब बूंद एक क्षण के लिए अस्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है तब कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है। हम यहाँ सागर को समाज और बूंद को समुद्र का प्रतीक भी मान सकते हैं। मनुष्य भी अपने समाज से अलग होकर अपनी क्षण भंगुरता में समाप्त हो जाता है। उसे शाश्वत समाज के साथ मिलकर नश्वरता के दाग से मुक्ति पानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। उत्तर लिखेंगे। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा का प्रतीक। अभी जो ऊपर हमने लिखा लगभग वही उत्तर रिपीट होते जाएंगे। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन है।
कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है, उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। बूंद नश्वर यानी क्षणभंगुर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। सागर से आशय समाज तथा बूंद से आशय एक मनुष्य भी लिया जा सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, इस आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। या फिर ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बूंद के ढलते सूरज की आग से रंग जाने में कवि को कौन सा दार्शनिक तत्व दिखलाई पड़ा। उत्तर लिखेंगे, पानी की बूंद समुद्र से ऊपर छलांग मारती है, वह क्षण भर के लिए समुद्र से अलग हो जाती है। उस समय उस पर अस्त होते सूर्य की किरणें पड़ती है, वह अस्त होते सूर्य की स्वर्ण आभा से आलोकित हो जाती है। सूर्य की लालिमा से वह सोने के समान रंग वाली हो जाती है, वह सोने के रंग में क्षण भर के लिए चमकती है, मगर उस थोड़े समय में वह अपना महत्व दर्शा जाती है। कहने का भाव यह है कि जब वो थोड़े से समय एक क्षण के लिए उस सूर्य के लालिमा युक्त प्रकाश से वो जब आलोकित होती है तो उस एक क्षण को वो जो है अपना महत्व प्रदान कर जाती है, अर्थात अपनी सार्थकता बता जाती है। वह उस एक क्षण में आनंद पा लेती है। मनुष्य को भी अपने जीवन को उस बूंद की तरह सार्थक बनाना चाहिए। मनुष्य का जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर तो है, लेकिन जैसे वो बूंद एक क्षण में आनंद प्राप्त करती है, मनुष्य को भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहिए। पांचवा प्रश्न देखेंगे, शून्य विराट के सम्मुख दाग से पंक्तियों का क्या भावार्थ है, यानी यहां से लेकर के ये दाग से यहां तक की पंक्ति है। उत्तर लिखेंगे, इस संसार में हर वस्तु नश्वर है, नाशवान है। नश्वरता के डर से मनुष्य भयभीत रहता है कि भाई उसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर जब बूंद क्षण भर के लिए सागर से अलग होती है, जब वो सागर से अलग हुई थी, उसको पता है कि उसकी जो है उसका नष्ट होना निश्चित है, लेकिन वो घबराती नहीं है, तो उसे नष्ट होने का डर समाप्त हो जाता है। मुक्ति का एहसास उसके हृदय में बढ़ जाता है। यह वह क्षण होता है जब वह स्वयं के अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती है। सूर्य का मधुर मिलन और उससे प्राप्त स्वर्णिम प्रकाश नश्वरता के कलंक को धो डालता है। मनुष्य जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन बूंद की तरह मनुष्य को भी अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए। कवि को एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। क्षण का महत्व बताना है। क्षणवाद प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। यह कविता मनुष्य को क्षण का महत्व बताती है। बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकता है। यह क्षण ही तो है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी एक अवसर मिला बूंद को और उसने अपनी सार्थकता बता दी। मनुष्य जीवन में भी जो आपको अवसर मिले हैं उससे अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। सातवां प्रश्न देखेंगे, यह दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मधुमाता क्यों कहा। प्रतीकार्थ हमने देख लिया था ऊपर। इस कविता में कवि ने दीप को पंक्ति में सम्मिलित करने की बात कही है। कविता में दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। दीप व पंक्ति प्रतीकात्मक शब्द है। दीप व्यक्ति का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में लाकर रख देने से तात्पर्य व्यक्ति को समाज का एक भाग बना देना, एक हिस्सा बना देना, जोड़ देना समाज से। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से युक्त है। दीप तेल के कारण जलता है, वैसे मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। यहाँ जो तेल है वो स्नेह का प्रतीक है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लो झुकती नहीं है बल्कि ऊपर उठती है। लो का ऊपर उठना उसका गर्विलापन है। मनुष्य को अपने प्रेम में अपनी योग्यता के कारण स्वयं पर गर्व है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लो इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मधुमाता हुआ कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मधुमाता रहता है। समाज को ऐसे ही सामर्थ्यवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा और मधुमाता कहा है। आठवां प्रश्न देखेंगे,
ये दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इससे क्या आशय है और व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, ये दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मधुमाता है पर इसको भी पंक्ति दे दो, कवि दीप को पंक्ति को क्यों देना चाहता है। ये दीप अकेला कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है। बहुत बार ये पंक्ति रिपीट होगी, आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना है। इसे ही व्यष्टि यानी व्यक्ति का समष्टि समाज में विलय कहा गया है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज में मिलकर समाज का विकास करता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति के समाज में मिलने से समाज की शक्ति बढ़ती है। दीप व्यक्ति का पंक्ति समाज में विलय होना उसकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकता है, समाज के साथ मिलकर व्यक्ति अधिक शक्तिवान हो जाता है। उसकी जो ताकत है उसका सही सदुपयोग मिलता है, एक मंच मिलता है जिस पर वो अपने कौशल को दिखा सकता है। 9वां प्रश्न देखिए, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। उत्तर लिखेंगे, गीत की सार्थकता उसके गाए जाने से है और मोती की सार्थकता गोताकार द्वारा उसे बाहर निकाल लाने से है। गीत को जब तक गाया नहीं जाएगा तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, क्योंकि गाए जाने पर ही गीत के भाव प्रकट हो पाते हैं। कागज में लिखा गीत अपनी पहचान नहीं बना सकता है। अगर कागज में लिखा रह गया तो क्या मतलब, जब तक उसको गाएंगे नहीं तब तक उसका महत्व पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मोती को यदि कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से निकालकर बाहर नहीं लाएगा तो उसकी पहचान कैसे होगी। समुद्र की गोद में तो कितने ही मोती विद्यमान हैं, वे बाहर नहीं लाए गए हैं और उन्हें कोई जानता भी नहीं है, यानी वो पेंदे में पड़े हैं, वे समुद्र तल में निरर्थक ही हैं। ये दोनों विशेषण उस व्यक्ति के लिए आए जो समाज से अलग है परंतु सर्वगुण संपन्न होने के कारण विशिष्ट है। 10वां प्रश्न देखेंगे, ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। जब व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन होता है तब तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। व्यष्टि यानी व्यक्ति और समष्टि यानी समाज विश्व। गुणवान और सामर्थ्यवान व्यक्ति यानी व्यष्टि मिलकर एक उत्कृष्ट समाज समष्टि का निर्माण करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सभी गुणों से युक्त है लेकिन समाज में उसका विलय नहीं है तो वह अकेला होगा। अकेला वह अपने गुणों का लाभ नहीं उठा सकता और न किसी अन्य का भला कर पाएगा। जब वह समाज के साथ जुड़ जाता है तब उसके गुणों का सही लाभ उठाया जा सकता है। अपने गुणों से वह समाज का कल्याण करता है। इस तरह वह अपने साथ साथ समाज को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। समाज का विकास होता है तो समाज में एकता स्थापित होती है। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है तो निश्चित रूप से समाज में उसके विलय से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। समाज में विलय होने से वह स्वयं के व्यक्तित्व को विशालता भी प्रदान करता है, एक अर्थ उसको प्रदान कर देता है। 11वां प्रश्न देखेंगे, ये दीप अकेला कविता के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। ये विशेषण आए हैं उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के लिए जो समाज से अलग है। कवि के अनुसार मधु अर्थात शहद की विशेषता होती है कि इसे बनने में एक लंबा समय लगता है। यह कड़वाहट को दूर कर मिठास प्रदान करता है। यहाँ कवि ने अनुभवी व्यक्ति की बात कही है। यह अनुभव लंबे समय में प्राप्त होता है। गोरस हमें जीवन रूपी कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। यह अमृत के समान दूध है। गोरस शक्ति प्रदान करने वाला होता है। अंकुर की अपनी विशेषता है, ये पृथ्वी की कठोर परत को भी अपने कोमल पत्तों से भेद कर बाहर निकल जाता है। अंकुर का धरा को फोड़कर बाहर निकलना उसके संघर्ष और जिजीविषा का सूचक है। सूर्य को देखने से ये डरता नहीं है, निडरता से उसकी गर्मी का सामना करता है। तो ये संघर्ष को प्रकट करने वाले विशेषण है। 12वां प्रश्न देखिए, ये प्रकृति स्वयंभू शक्ति को दे दो पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। कविता में प्रकृति स्वयंभू और ब्रह्मा संज्ञाएं जो है अंकुर बीज को दी गई है। अंकुर धरती से बाहर आने के लिए स्वयं भी प्रयास करता है। वह धरती का सीना चीर कर स्वयं बाहर आता है। सूर्य की ओर देखने से वह डरता नहीं है, निडरता से उसे देखता है। अंकुर का धरा को फोड़कर बाहर निकलना उसके संघर्ष और उसकी जिजीविषा को बताता है। कविता में अंकुर शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सर्वशक्तिमान यानी विशिष्ट होते हुए भी समाज से असंबद्ध है, अतः उसे समाज को सौंप देना चाहिए। 13वां प्रश्न देखेंगे, ये सदा द्रवित चिर जागरूक चिर अखंड अपनापा पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है।
उत्तर लिखेंगे इसमें दीप मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। दीप सदैव आग को धारण किए रहता है, वह जलने के कारण स्वयं कष्ट में है, बावजूद इसके वह दया भाव से युक्त होकर दूसरों को प्रकाश देता है, बिल्कुल देता है, खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। वह सदा जागरूक रहता है, सावधान रहता है और सबके साथ प्रेम का भाव रखता है। मनुष्य भी दूसरों को दुखी देकर स्वयं द्रवित हो उठता है, वह उन्नति और विकास के प्रति सदैव सचेत जागरूक रहता है, वह सबके प्रति प्रेम का भाव भी रखता है। इसलिए जो दीपक के गुण हैं वही उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के गुण हैं जो समाज से अलग थलग पड़ा हुआ है। 14वां प्रश्न देखेंगे, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है, इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद की सबसे प्रमुख विशेषता लघु मानववाद की प्रतिष्ठा करना। यह दीप अकेला भी एक प्रयोगवादी कविता है जिसमें लघु मानव के अस्तित्व और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में दीपक को व्यक्ति का प्रतीक माना है, परंतु वह समाज से अलग है। यहाँ कवि जिस दीपक यानी व्यक्ति की बात कर रहा है वह साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट है। वह अकेला जलता है, वह स्नेह से युक्त है, उसमें गर्व विद्यमान है, उसका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी अपने को सार्थकता प्रदान कर रहा है। उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सर्वस्व समाज के लिए दे सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई आत्मत्याग के लिए उस पर दबाव डाले, वह इसे अपनी स्वेच्छा से करने के हक में है। यानी एक प्रयोगवादी धारणा को लेकर के ये कविता लिखी गई है। 15वां प्रश्न देखिए, ये दीप अकेला कविता माए पनडुब्बा समिधा और कृति शब्द किसके लिए आए हैं? ये दीप अकेला कविता माए पनडुब्बा यानी गोताखोर, समिधा यानी यज्ञ की सामग्री जो खुद जलती है, और कृति यानी भाग्यवान कुशल शब्द सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न उस व्यक्ति के उपमान के रूप में आए हैं जो समाज से अलग है परंतु सर्वगुण संपन्न होने के कारण विशिष्ट है। 16वां प्रश्न देखिए, कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा है? व्यक्ति चाहे सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान ही क्यों न हो, लेकिन समाज से जुड़कर ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है, क्योंकि अवसर मिलेगा उसको तो अपनी गुणों का वो विकास कर पाएगा। समाज और व्यक्ति में संतुलन जरूरी है, इसलिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर समाज हित के साथ साथ व्यक्तिगत भी हित होता है। समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, उनमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, व्याख्या करने विशेष लिखना है। ये देखिए, ये जन गाता गीत, तो ये दीप अकेला कविता से ली गई पंक्तियां हैं। ये दीप अकेला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है और प्रयोगवाद नई कविता की ये प्रणेता कवि हैं और लघु मानव की प्रतिष्ठा भी इसमें की गई, तो ये कर लें व्याख्या। दूसरी व्याख्या देखिए, ये भी इसी का अंश है, ये दीप अकेला का, इसकी भी व्याख्या आपको करते हुए आनी चाहिए। और तीसरी व्याख्या मैंने देखा एक बूंद, ये मैंने देखा एक बूंद उस कविता से ली गई है जिसमें बूंद की क्षण भंगुरता के बारे में बताया गया, लेकिन एक क्षण में वे अपनी सार्थकता सिद्ध कर जाती है। उसके बाद देखिए पाठ 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी 2 कविताएं संकलित है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को तो छायावाद का शोक गीत कहते हैं, क्योंकि अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के शोक में ये कविता निराला जी ने लिखी है। और गीत गाने दो मुझे एक लोगों में जोश और आत्मविश्वास बढ़ने की कविता है, यानी हार कभी न मानने की कविता है। तो देखते हैं कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसमें। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीत गाने दो कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गीत गाने दो कविता के माध्यम से हमें जीवन में निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, यानी संघर्ष से घबराना नहीं, बाधाओं से घबराना नहीं। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती है, उन मुश्किल परिस्थितियों में हमें अपने होश नहीं खोने चाहिए। कविता में कवि ऐसे समय की ओर इशारा कर रहा है जिसमें चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। संसार के लोगों में इन संघर्षों के कारण जिजीविषा समाप्त हो गई है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसकी मृत्यु निकट आ गई है। सभी हताश और निराश हो गए हैं। कवि उस जिजीविषा की लोगों पुनः जलाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए और अपनी वेदना को रोकने के लिए
गीत गाना चाहता है। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जो पाथे थे में पाथे शब्द से कवि का क्या आशय है? पाथे, ध्यान दीजिए, अच्छा समझा रखा उत्तर भी। पाथे शब्द पथ शब्द में ए प्रत्यय लगने से बना है। पथ कहते हैं रास्ता, पथ किसे कहते हैं? रास्ता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग का भोजन यानी रास्ते का भोजन। कविता में पाथे शब्द से कवि का तात्पर्य जीवन जीने का सहारा है, संबल से है। यानी मनुष्य जीवन है, ये एक मार्ग, एक रास्ते से गुजरता है और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसको संबल की जरूरत होती है, यही पाथे ही है। कवि कहना चाहता है कि जिनकी वजह से वह जीवन जी रहे थे, उन सारों संबल को छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया है। अब कवि के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा है, वह हताश और निराश है, वह मर जाना चाहता है, लेकिन मरता नहीं है, बल्कि वो अपनी वेदना को रोकने के लिए गीत गाता है। तीसरा और चौथा प्रश्न एक साथ देख लेंगे। भर गया जहर से में किस प्रकार के जहर की बात की गई है? संसार में जो छल कपट है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लालच और स्वार्थ का जो जहर है, कवि ने उसकी बात की गई है। आज संसार में इसी जहर का बोलबाला है। सरोज से कवि का क्या संबंध है? सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी, जिसका निधन विवाह के कुछ समय बाद ही हो गया था। और सरोज से कवि निराला का संबंध पिता का है, यानी एक पिता अपने संतान के प्रति कुछ न कर पाने के उस अपराध बोध से ग्रसित है। अकर्मण्यता बोध निराला को कचोट रहा है कि वह अपनी पुत्री के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। पांचवा प्रश्न देखिए, सरोज को मां की कुल शिक्षा किसने दी? सरोज को मां की कुल शिक्षा स्वयं निराला ने दी थी, क्योंकि सरोज की मां की मृत्यु हो चुकी थी। छठा प्रश्न देखेंगे, आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? कवि निराला अपनी पुत्री सरोज के विवाह के पलों को याद कर रहे हैं और नववधू के रूप में श्रृंगार किए हुए सरोज की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। यानी शादी से पहले जिस प्रकार दुल्हन सजती है, सरोज भी उस दुल्हन के परिवेश में, परिधान में सजी हुई है। यहाँ आकाश शब्द निराला की पत्नी और सरोज की माँ के लिए आया है, जबकि मई शब्द नववधू सरोज के लिए आया है। आकाश यानी ऊपर जो आकाश है, वह वहाँ पर निराला की पत्नी मृत्यु के बाद जा चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि भाई ऊपर है, कहते हैं ना भाई मरने के बाद आदमी ऊपर चला जाता है। तो आकाश में जैसे निराला की पत्नी है और पृथ्वी पर निराला की पुत्री है, इसलिए जैसे बादल आकाश में बनते हैं, धरती पर बरस जाते हैं, वैसे ही निराला की पत्नी का जो रूप सौंदर्य था वो अपनी पुत्री में प्रकट होने लग गया है। कवि निराला अपनी पत्नी की सुंदरता और उसके रूप लावण्य की झलक अपनी पुत्री सरोज में देख रहे हैं। निराला को अपनी पुत्री सरोज में स्वर्गीय पत्नी की छवि दिखाई दे रही है, इसलिए निराला ने ऐसा कहा कि आकाश बदलकर बना मई। सातवां प्रश्न देखेंगे, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं गई, किसके जीवन संघर्ष की झलक है? ये निराला के जीवन संघर्ष की झलक इसमें मिलती है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? दुखी जीवन की कथा रही अर्थात कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। निराला के जीवन में दुखी दुख रहे हैं, उसने बहुत ही कठिन हालातों को सामना किया है। निराला की आत्मा रो रही है, जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। शोषक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, उन्होंने अत्याचार और शोषण से निराला जी को बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया है, उसकी आवाज़ को दबा दिया है, उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सब से लड़ता रहा। परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा, जिजीविषा जो है समाप्त हो गई है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। निराला जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है, यानी आवाज़ रुक जाती है। मृत्यु के अंतिम समय में व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता है, आवाज़ निकलती नहीं है, उसकी मृत्यु समीप है, फिर भी इस वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। नौवा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर? कविता में ठग ठाकुर शब्द आया है। कवि ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त स्वार्थी लोगों, धोखेबाजों और पूंजीपतियों की ओर संकेत कर रहा है। कवि के अनुसार समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, वे ही इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। कहने का भाव ये रक्षक भक्षक बन गए हैं।
इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरक जैसा बना देते हैं। ये सामंत या जमींदार वर्ग के लोग हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। अब तो वर्तमान में तो ये जमींदार और सामंत है नहीं, तो आज इनकी जगह जो स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, लूट खसोट करने वाले पूंजीपति जो वर्ग है वो इनकी जगह आ चुका है। ठग ठाकुर शब्द आज भी प्रासंगिक है क्योंकि असहाय या शोषण, असहाय का शोषण आज भी हो रहा है। बस अब सामंत या जमींदार वर्ग के लोगों का स्थान अन्य लोगों ने ले लिया। शोषणकर्ता के लिए आया है। 10वां देखिए, आकाश बदलकर बना मई में। आकाश और मई शब्द किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये ऊपर आ चुका है प्रश्न। आकाश का मतलब निराला की स्वर्गीय पत्नी और मई का मतलब निराला की पुत्री, अर्थात अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य, उसके लावण्य को वह अपनी पुत्री के सौंदर्य में देख रहा। 11वां प्रश्न देखिए, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने इस पंक्ति में आशावादी भाव व्यक्त किया है, निराशा में आशा का संचार किया है। इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। यह पंक्ति निराशा, हताशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को जीवन में आने वाले संकटों का सामना करना चाहिए, उसे हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। मानवता को बचाने और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए मनुष्य को पूरी शक्ति के साथ उठ खड़ा होना होगा। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए पुनः प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है वहीं ये आशा का संचरण भी करती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बता रहा है। 12वां प्रश्न देखिए, गीत गाने दो कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि कवि ने वेदना और निराशा में भी आशा का संचार किया है। बाधाएं मनुष्य को और मजबूत बनाती है, यानी संघर्ष व्यक्ति को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संकट ही संवारते हैं। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा वाला है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। केवल अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 13वां प्रश्न देखिए, सरोज के नववधु रूप का वर्णन कीजिए। कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर लग रही थी। विवाह के समय मांगलिक कलश के पवित्र जल से सरोज को स्नान करवाया गया। जब वह मंद मंद हंसती है तो लगता है जैसे बिजली उसके होठों के मध्य फंस गई है, अर्थात उसके होंठ कांप रहे हैं। अपने प्रीतम की छवि के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया है। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में फैल गया है। एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच उसकी आंखों को चमक से भर देता है तथा वे झुक जाती है। उनकी पुत्री की आंखें भी वैसी ही झुकी हुई है तथा चमक से भरी हुई है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। तो बहुत सुंदर वर्णन उसका किया है। 14वां प्रश्न देखिए, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? निराला ने जब अपनी पुत्री सरोज को विवाह के शुभ अवसर पर नववधु के रूप में देखा तो उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ गई। दुल्हन के वेश में उनकी पुत्री बहुत सुंदर लग रही थी। सजी संवरी सरोज में निराला को अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। निराला जी की पत्नी का देहांत उनके यौवन काल में ही हो गया था। निराला को अपने विवाह के समय जैसा रूप लावण्य अपनी पत्नी का लगा वैसा ही रूप लावण्य आज सरोज का भी लग रहा। कहते हैं ना कि माँ के गुण तो बेटी में आते ही आते हैं। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी हो। पुत्री को विवाह के समय कुल की शिक्षा देते हुए भी कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। पंद्रहवां प्रश्न देखेंगे, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जैसे सामान्य विवाह होता उससे अलग था ये। पहला सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रही था। सरोज का विवाह बहुत साधारण तरीके से हुआ था, इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। विवाह में आत्मीय जो स्वजन थे यानी जो रिश्तेदार थे उनको नहीं बुलाया गया था और नई विवाह के निमंत्रण बांटे गए थे, इनविटेशन किसी को नहीं भेजे, बल्कि ये परिवार के कुछ लोगों के बीच ही संपन्न हुआ। इसमें रात दिन गाया जाने वाला विवाह का संगीत भी नहीं था, यानी जो गीत गाते हैं विवाह के वो भी नहीं थे। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए, नए लोगों का तांता लगा। इस विवाह के अवसर पर बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। ये विवाह इसी शांति के मध्य संपन्न हुआ। माँ के अभाव में कवि ने ही माँ के कर्तव्यों को निभाया और उसको कुल की शिक्षा दी। 16वां प्रश्न देखिए, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर लिखेंगे, शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले गए। शकुंतला माँ के स्नेह से वंचित रही। ऋषि कण्व ने ही शकुंतला का लालन पालन किया तथा माता व पिता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कण्व ने भाव विभोर होकर विलाप किया। कण्व ऋषि ने ही शकुंतला को कुल की शिक्षा दी थी। शकुंतला की भांति सरोज भी माँ के स्नेह से वंचित रही, क्योंकि उसकी माँ उसके बाल्यकाल में चल बसी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। सरोज को भी शकुंतला की तरह उसके पिता का प्रेम, माता पिता का प्रेम नहीं मिला। कण्व ऋषि के समान निराला जी ने सरोज का विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा माता व पिता के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी की शकुंतला के माध्यम से अपने पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहा है। 17वां प्रश्न देखिए, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? अर्थात जिस ननिहाल में सरोज का लालन पालन हुआ था उसके माँ का भी लालन पालन वही हुआ था। कवि निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननिहाल को भूमि, उसकी माता को लता तथा वहाँ पली बढ़ी एवं नव यौवन को प्राप्त सरोज को कली कहा गया है। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उसके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले उनकी पत्नी लता के रूप में वह विकसित हुई, अर्थात उसका जन्म वहाँ हुआ। लता जब बड़ी हुई तब तुम उस लता में कली के समान खिली, अर्थात निराला जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। माँ की असामयिक मृत्यु के बाद नाना नानी और मामा मामी की देख रेख में तुमने युवा अवस्था को वहाँ अपने ननिहाल में ही प्राप्त किया। 18वां प्रश्न देखिए, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय पितरों को तर्पण देने का रिवाज है। इस समय तिल और जौ मिश्रित जल के साथ मृत व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है, अतः वह अपनी पुत्री की सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए जो सद्कर्म है उनको अर्पित करके उसका तर्पण करना चाहता है। श्रद्धांजलि स्वरूप अपने समस्त पुण्य कर्मों को अर्पित करता है। 19वां प्रश्न देखिए, श्रृंगार राज निराकार से क्या है? निराकार का मतलब बिना आकार के, बिना आकार के। इसका अर्थ है कि ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो। विवाह के समय नववधु सरोज को देखकर कवि को उसकी पत्नी के रूप सौंदर्य की याद आ जाती है। पत्नी की मृत्यु के कारण उसके श्रृंगार को आकार रहित कहा गया है। कवि को अपनी पत्नी का सौंदर्य नववधु बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दे रहा है। 20वां प्रश्न देखिए, पर पाठ अन्य यह अन्य कला से क्या आशय है? तो यहाँ शकुंतला के प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देख करके शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उनकी पुत्री सरोज का माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना और विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है। परंतु शकुंतला को उसकी माँ द्वारा छोड़े जाने से वह मातृविहीन है, जबकि सरोज की माँ की मृत्यु हो जाने से वह मातृविहीन है। यानी दोनों को माता का प्यार नहीं मिला है। इसके अलग अलग कारण हैं। इस कारण वो प्रसंग अलग है और ये प्रसंग अलग है। नत नयनों से आलोक उतर से क्या आशय है? यानी प्रकाश है जो आंखों से उतर करके होठों पर आ रहा है।
कवि के अनुसार उसकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है। नववधू बनी उसकी पुत्री की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही है। कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों तक पहुंच जाती है। नववधू के रूप में सजी सरोज की सुंदरता का वर्णन कवि निराला ने किया। अंतिम प्रश्न इस पाठ का, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। इसमें भाग्यहीन किसे कहा और उसका संबल कौन है? भाग्यहीन निराला को कहा गया है और उसका संबल उसकी पुत्री सरोज थी, जिसकी मृत्यु के कारण निराला टूट गए थे और उन्होंने ये छायावाद का शोक गीत सरोज स्मृति लिख दिया। एक लंबी कविता है। अब कुछ व्याख्याएं देख लेंगे, कौन कौन सी व्याख्याएं आपको इम्पोर्टेंट है उनको देख लेना है। तो ये आपके गीत गाने दो मुझे कविता का अंश है, गीत गाने दो मुझे उस कविता का अंश है। तो ये उसकी व्याख्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और विशेष भी इसमें लिखेंगे। देखा विवाह अमूल नवल, ये सरोज स्मृति का अंश है और सरोज के विवाह का यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार उसका विवाह किया जा रहा था। सरोज जो नववधू के रूप में दिखाई दे रही है वो कितनी सुंदर है, यहाँ वर्णन ये किया गया। और मुझ भाग्यहीन की, ये 4 पंक्तियाँ यहाँ हैं और 4 ही पंक्तियाँ ये नीचे है, तो ये भी सरोज स्मृति से ही है। और निराला ने किस प्रकार अपने पुत्री की मृत्यु से जो विलाप उत्पन्न हुआ है वो यहाँ बताया। अपनी पुत्री के तर्पण को वो अपने कर्मों के अर्पण से पूरा करना चाहता है। और ये भी जो सरोज है उसका लालन पालन अपने ननियाल में हुआ था, उसका वर्णन है। तो सरोज स्मृति का ही अंश है ये। तो इस प्रकार ये आप लिखेंगे। और शुरू करते हैं हम पहला पाठ और अंतिम पाठ। पाठ 1, जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत तो आपको ध्यान है ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। पहला प्रश्न देखेंगे, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इसका क्या भाव है? देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत निराश और दुखी है। वह अपने जीवन की विफलता के विषय में कहती है कि उसने ब्रह्म में फंसकर परिश्रम से संचित अपने अनुभवों के अनाज की भीख को व्यर्थ में लुटा दिया। कहने का भाव यहाँ है, पहले भी मैंने खूब बार बता दिया है कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। जब देवसेना ने स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहा तब स्कंदगुप्त जो मालवा के धन कुबेर विजया से वो प्रेम करता था, उसने मना कर दिया। तो देवसेना उसको भूल गई थी और भीख मांग करके अपना जीवन जी रही थी। लेकिन अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त ने पुनः प्रणय निवेदन किया तो उसने मना कर दिया और इसलिए उसने कहा कि ब्रह्मवश जो उसने अपने प्रेम की जो ये यादें संजो करके रखी थी वो आखिरकार उसने लुटा दी है। देवसेना को लगता है कि उसने जिस प्यार को इतने श्रम से पाया था उससे भीख में लुटा दिया है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली या पगली कहा है क्योंकि आशा तर्क अथवा बुद्धि से काम नहीं लेती। आशा पगली है क्योंकि वो बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानती, समाप्त नहीं होती। आशा असंभव की भी बनी रहती है। आशा वास्तव में प्रेम करने वाले व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। देवसेना के प्रेम को स्कंदगुप्त ने अस्वीकार कर दिया था, फिर भी देवसेना का मन स्कंदगुप्त को पाना चाहता है, इसलिए आशा को बावली कहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कारण थे, एक तो परिवार की मृत्यु और स्कंदगुप्त से जो प्रेम नहीं मिला वो। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। जब हुणों द्वारा देवसेना के भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी जाती है तब वह अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ती है, परंतु सफल नहीं होती है। देवसेना संसार में अकेली रह जाती है। वह स्कंदगुप्त से प्यार करती है, परंतु प्यार में भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। जीवन के अंतिम दिनों में उसे भीख तक मांगनी पड़ती है। परिवार की हत्या का दुख और प्रेम में असफलता ही देवसेना की हार या निराशा के मुख्य कारण है। वह इस दुख को अपना भाग्य का खेल मानती है।
चौथा प्रश्न, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये वियाग की तान उठाई? तो ये वियाग शब्द समझ लें पहले कि अर्धरात्रि को गाया जाने वाला ये राग है। जब आधी रात को व्यक्ति सो रहा होता है तो ये राग और उसको टेंशन देता है, उसकी नींद भंग कर देता है। तो यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिए कि देवसेना स्कंदगुप्त को बुला चुकी थी और अपना जीवन जी रही थी शांतिपूर्ण, लेकिन स्कंदगुप्त ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उससे प्रणय निवेदन करके उसके जो हृदय की जो यादें थी प्रेम की उनको जागृत कर दिया है, उनको वापस जगा दिया है। क्या कह रहा देखते हैं। जो प्रेम देवसेना को नहीं मिला उसे वह एक सपना कहती है जो मार्मिक है। वह अब सपने में भी प्यार नहीं पा सकती। जिस प्रेम को बुलाकर देवसेना जी रही थी उसी प्रेम को जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त ने प्रणय निवेदन करके जगा दिया था। घने जंगल की मधुर छाया में अर्थात यौवन के मादक मधुर क्षणों में जो प्यार जागा था उसका उनिंदा सा स्वर आज भी उसे सुनाई दे रहा है। कहने का भाव यह है कि अतीत का प्यार अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस प्रेम राग में उसे वियोग का करुण स्वर सुनाई पड़ रहा है। देवसेना की अपने प्रिय के प्रति लगाव या आसक्ति पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। पांचवा प्रश्न देखिए, लोटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा खाती, इसका क्या भावार्थ है? स्कंदगुप्त के प्यार को आजीवन अपने दिल में छुपा कर रखने वाली देवसेना जीवन के इस अंतिम पड़ाव में पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी है। वह संसार से कहती है कि वह सब कुछ संसार को लौटा देना चाहती है जो उसने उसे दिया है, यानी जो प्रेम की यादें वो पूरी तरह लौटा देना चाहती है। वह लज्जित है कि वह संसार की दी प्रेम की अमानत को छुपाए रखने में असमर्थ है। उसके मन की करुणा भी हार मान चुकी है, वह बहुत दुखी है। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने भारत को एक सुंदर देश कहा है। यहाँ का प्रभात अत्यंत आकर्षक है क्योंकि सूर्य की पहली किरणें इसी देश पर पड़ती है। यहाँ मनुष्यों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी सहारा मिलता है। यहाँ के लोग दूसरों के दुख से दुखी होना जानते हैं। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को विशिष्ट पहचान के रूप में बताया गया है। भारत संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाला देश है। सातवां प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उड़ते खग से आशय दूर देशों से आने वाले लोग जो अतीत में भारत में शरण लेते रहे हैं, संसार भर के पीड़ित लोगों को भारत में शरण दी है। बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय यही है कि यहाँ के लोग दूसरों की आंखों में आंसू देख करके करुणा से भर जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आते हैं। भारत के लोग शरणदाता हैं तथा करुणा का भाव रखने वाले हैं। आठवां प्रश्न देखिए, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी बरतारा। इसका क्या भावार्थ है? प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद जी ने उषा का एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण करके प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित किया, यानी जो उषा का एक नायिका के रूप में वर्णन किया। प्रातःकालीन जो सूर्योदय हो रहा है उसका प्रकाश धरती पे कैसा आ रहा है उसको यहाँ उपमानों के जरिए बताया है। उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को उठाकर उसमें समस्त सुखों को भरकर भारत भूमि में आकर उड़ेल देती है। तारों का मानवीकरण हुआ है। सूर्योदय के प्रकाश से तारों की चमक फीकी पड़ रही है, जिसे कवि ने तारों का रात भर जागने के बाद मस्ती में ऊँघना कहा है। नवा प्रश्न देखिए, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इसका आशय स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का आशय है कि भारत देश ऐसा है जहां सबको सहारा मिलता है। यहाँ एक दूसरे से अनजान आसमान को भी धरती का सहारा मिल जाता है। कार्नेलिया विदेशी है लेकिन उसको भारत में आश्रय मिलता है। कार्नेलिया को यहाँ प्रेम का सहारा मिला है। भारत शरणदाता देश है और यहाँ के लोग करुणा का भाव रखने वाले हैं। 10वां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा गीत का सारांश लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार ऊपर के सारे प्रश्नों में आ चुका है। भारत में सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही रमणीय है। प्रातःकाल सूर्य जब आकाश में उदित होता है तो चारों ओर अरुणिम अर्थात लालिमा युक्त प्रकाश फैल जाता है। यहाँ सूर्य प्रतीक है ज्ञान का, क्योंकि भारत भूमि पर ही सर्वप्रथम ज्ञान योग सभ्यता अध्यात्म दर्शन का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व आलोकित हुआ।
साथ ही यहाँ इस ओर भी संकेत किया गया कि इतना समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी भारतीयों के मन में दया, प्रेम, करुणा के भाव विद्यमान है। घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अर्थात भारतवासियों के मन में जो बंधुत्व और प्रेम, अपनत्व का भाव है, वही उनकी संस्कृति को मधुमेह बनाता है। मधुमेह अर्थात जो रसीला, अर्थात उनकी प्रेम युक्त बंधुत्व की भावना ही सबके जीवन में मिठास घोलती है। इसलिए यहाँ भारत को मधुमेह देश कह करके संबोधित किया गया है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यहाँ पर आने वाला अनजान व्यक्ति विशेष भी अपने आप को कभी पराया महसूस नहीं कर सकता। यहाँ यह प्रश्न ये भी बन सकता है कि कवि ने भारत देश को मधुमेह क्यों कहा है। फिर आगे देखिए, भारत की शरणागत वत्सलता की ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी ने कहा कि भारत अनंत काल से बाहर से आए हुए लोगों को आश्रय देता रहा, आश्रय स्थल रहा है। अनेकानेक विदेशियों, शरणार्थियों ने भारत में आकर शरण प्राप्त की है। भारत ने उन्हें हृदय से अपनाया। भारतवासियों की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अनजान विदेशियों को भी अपना बंधु समझकर उन्हें गले से लगाया, जिन्हें सबने ठुकरा दिया उसे हमने गले लगाया। भारतवासी अत्यंत संवेदनशील, भावुक प्रवृत्ति के हैं। वे दूसरों के दुखों को देख करके करुणा से द्रवित हो जाते हैं और उन्हें अपना लेते हैं, आश्रय देते हैं। इसलिए यहाँ आकर अनजान लोगों को भी सहारा मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। अब व्याख्याएं देखिए। ये व्याख्या आपकी छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, ये आपके देवसेना का गीत जो है, देवसेना का गीत उससे लिया गया है। जो किसका अंश है? ये स्कंदगुप्त नाटक का अंश है और छायावाद के प्रसिद्ध कवि आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसकी आप व्याख्या कर देंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखेंगे। दूसरा जो पद है ये भी देवसेना के गीत का ही अंश है। यहाँ पर किस प्रकार वो प्रेम की उस धरोहर को संभाल नहीं पा रही है, उसको लौटा देना चाहती है, इसका वर्णन है। और तीसरी व्याख्या आपके कार्नेलिया के गीत से है। जो कार्नेलिया का गीत है जिसमें भारत की विशिष्टता की बात की गई है कि भारत एक शरणदाता देश है, भारत के लोग करुणाशील हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखेंगे। इस प्रकार ये आपके काव्य खंड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और व्याख्याएं मैंने बताने की कोशिश की। आप इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।